अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए क्योंकि आ रही है रमज़ान। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि जब ग्रोसरी शॉपिंग हो जाए, मतलब पूरी तैयारी मुकम्मल, तो इसके लिए हम लोग चले गए थे चेडार स्टोर्स। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो ये स्टोर हमारे साथ देख चुके हैं, जो न्यू है उनके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये माटुंगा में है और बस ये माटुंगा मुंबई में है। और बस ये फाइनली हम लोग सब हमारा सामान ले लिए थे और अब हम लोग हमारे घर आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग ने रमज़ान के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बॉक्स में से क्या निकलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग लेकर आ गए थे पास्ता, क्योंकि हम लोग को वाइट पास्ता बनाना है रमज़ान में, जो हम लोग सबको बहुत पसंद है। तो इसके लिए लेकर आ गए थे पास्ता। फिर ले लिए थे कैच का काला नमक, फिर है अमूल क्रीम, और फिर हम लोग ने ले लिए थे टमाटो प्यूरी, और फिर ले लिए थे रोस्टेड सेवियाँ। और क्योंकि मुझे सेवियाँ वाली कबाब बहुत पसंद है तो उसके लिए हम लोग को रोस्टेड सेवियाँ चाहिए थी। फिर ले लिए थे वेज हक्का नूडल्स, और फिर ले लिए थे घी, और फिर घी के बाद हम लोग ने ले लिए थे कुछ खजूर, और फिर उसके बाद ले लिए थे ड्राई आलू बुखारा जो बिरयानी में चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, कितनी भी चटनी बना लो केचप तो चाहिए, तो केचप ले लिए थे। और फिर ले लिए थे कुछ जेली बनाने के लिए जेली, फिर ले लिए थे घी, फिर ले लिए थे ओरिगेनो जो मुझे पास्ता में चाहिए, कुछ ले लिए थे फ्राइम्स जो मेरे भाई का फेवरेट है, और फिर ये कुछ टाइप की दाल ले लिए थे जो दाल गोश्त बनाने में भी काम आ जाए। और भजिए बनाने में भी कुछ दाल चाहिए थी, जैसे मूंग की दाल, उड़द की दाल, वो भी ले लिए थे। फिर ले लिए थे बेसन का आटा भजिए बनाने के लिए, और फिर ये दावत के राइस जो बिरयानी बनाने में यूज़ में आ जाता है, और फिर है गुड़, फिर ले लिए थे इमली, फिर ले लिए थे ये सौंफ का पाउडर, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनारदाना, ये सब कबाब में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर ले लिए थे 5 सीड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ले लिए थे हम लोग ने सब रमज़ान की स्पेशल आइटम, जैसे कि है सब्ज़ा सीड्स, फिर सोडा है, और फिर कुछ कलर्स थे जैसे कि येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर। ये थोड़े थोड़े यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो ना भी यूज़ करो। फिर हम लोग ने ले लिए थे कुछ सींग, क्योंकि मुझे चाहिए थी ग्राउंडनट कुछ साबूदाना बड़े बनाने के लिए। और फिर कुछ ले लिए थे हम लोग ने चिलीज़, ये दोनों टाइप की चिलीज़ है, रेशम पट्टी भी और कश्मीरी भी। और फिर ले लिए थे हम लोग ने मूंग की दाल, शक्कर, और फिर ले लिए थे कॉर्नफ्लावर, और ले लिए थे तो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और दोनों ही टाइप की चिलीज़। फिर ले लिए थे पानी पूरी, फिर ले लिए थे वाइट वटाना, फिर ले लिए थे सन्ना चना, यानी माशाल्लाह बहुत सारी वैरायटीज़ हम लोग ने ले लिए थे पूरी रमज़ान की। और फिर उसके बाद देखिए हम लोग ने ले लिए थे कुछ शरबत, क्योंकि हम लोग को गर्मी के अंदर कुछ ठंडा भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ने ले लिए थे शरबत। और फाइनली देखिए हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। और फिर मैंने बाज़ार से ले ली थी कुछ मसाला, क्योंकि मुझे अदरक लहसुन का मसाला बनाना था, तो इसके लिए ले ली थी लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्ची और कड़ी पत्ता। क्योंकि आप कोई भी चीज़ बना लो, आप लोग को अदरक लहसुन की मसाले की तो ज़रूरत पड़ती है। और फिर नेक्स्ट मैंने स्टोर कर ली थी कुछ ग्रीन चिलीज़, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता। ये बॉक्स बहुत ही यूज़फुल है और मुझे मेरी अज्जू आंटी ने गिफ्ट किए हैं। और इस तरीके से सब कुछ स्टोर कर लेने से एक फ़ायदा होता है कि आपका टाइम बहुत बचता है। एक ही बॉक्स निकाल लो और आपका सारा काम आसान हो जाता है। और इस तरीके से हम लोग ने चेरी टमाटोस को भी स्टोर करके रख लिए थे। सब कुछ ऐसी इस तरीके से स्टोर कर लेते हैं तो फिर खाना बनाना और भी आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने से, तो अगर आप ये मेजरमेंट से लोगे तो आपका अदरक लहसुन का मसाला बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप 400 ग्राम अदरक लेते हो तो आपको 500 ग्राम कम से कम लहसुन लेना चाहिए, और मिर्ची अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें डाल देंगे हैंडफुल ऑफ धनिया, और फिर इसको अच्छे से हम लोग को मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। और इस तरीके से आपको इसे कोई भी कंटेनर में स्टोर कर लेना है। लेकिन अगर एयर टाइट कंटेनर लोगे और ग्लास कंटेनर लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपका मसाला फ्रेश रहेगा। और इस पॉइंट पे आपको इस मसाले को स्टोर कर देना है फ्रिज में। अब हम लोग बना रहे हैं हरी चटनी। ये चटनी बेसिकली बहुत काम आती है कोई भी तरीके से। चाट जब आप बनाते हो तो आपको सबसे पहले एक बंच धनिया, लहसुन, चिलीज़ कम ज़्यादा अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो, और मैंने ले ली थी 1 चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करने के बाद आपको ग्राइंड करना है। और जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो अच्छी तरीके से इस तरीके से ट्रे में आपको स्टोर करके रेफ्रिजरेट कर लेना है। जब कभी आपको चाट बनाने का मन करे तो बस एक क्यूब निकाल लो और आप चाट में से यूज़ कर सकते हो।
अभी नेक्स्ट हम लोग बना रहे थे कोकम की चटनी। ये कोकम की चटनी हमेशा हम मेमन लोग बनाकर स्टोर करके रख देते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने से इस तरीके की चटनी बनाने से, खाने से बदहज़मी नहीं होती है। इसके लिए हम लोग ने ले लिए थे 1 कप कोकम। ये सीडलेस कोकम है। और ले लिए थे चिलीज़ आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये चिलीज़ को और कोकम को मैंने अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में भिगा ली थी, और फिर 2 घंटे के बाद इसको इस तरीके से हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक। और बस फाइनली ये पॉइंट के ऊपर हम लोग इसे स्टोर करके रख देंगे। ये चटनी माशाल्लाह आप कोई भी एयर टाइट ग्लास जार में भर के रख दीजिए, और माशाल्लाह ये कम से कम 1 महीने तक फ्रेश ही रहती है। और इस तरीके से आप चटनी बनाकर भजिए के साथ इंजॉय करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी नेक्स्ट हम लोग कर रहे थे दालचीनी को कूट कर रखने की तैयारी। ये दालचीनी को जब कभी आप कूट कर यूज़ करते हो तो ये बहुत ही फ़ायदे में होती है। आप इसको डेज़र्ट में भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल खाने में भी डाल सकते हो, या तो गर्म पानी में भी डाल के आप इसे पी सकते हो। ये बहुत ही हेल्पफुल है रमज़ान में। और फाइनली है इमली की चटनी। आप कोई भी तरीके के जब चाट बनाओ तो अगर ग्रीन चटनी और इमली की चटनी अगर बन के रेडी हो तो चाट बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसके लिए हम लोग ग्रीन चटनी और इमली की चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग ने ले लिए थे 1 कप गुड़ और आधा कप के बराबर इमली और 6 से 7 खजूर। ये अजवा खजूर है, अगर आप चाहो तो नॉर्मल खजूर भी ले सकते हो। फिर ये सबको आपको ग्राइंडर में पीस लेना है, और फिर ये सबको हम लोग को पका लेना है। पकाते वक्त हम लोग को इसके अंदर डालना है 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सूंड, थोड़ा सा तज पाउडर, और अभी इसे अच्छे से हम लोग को पका लेना है। जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए हम लोग को इसे पकाना है, और इसको हम लोग को थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी पे लेकर आना है। जब ये थोड़ा सा थिक होने लग जाएगा तो हम लोग इसी को एक स्ट्रेनर के मदद से ड्रेन कर लेंगे। ऐसा करने से आपकी चटनी को एक स्मूथ टेक्सचर मिल जाएगा। देखिए जितना भी जो है उसका रेजिड्यू है, ये लेफ़्ट ओवर है, इसको आप फाइनली डिस्कार्ड कर दीजिए। और फिर जब इसको आप छान लोगे तो और 5-10 मिनट के लिए आप इसको थोड़ा पकाने रख देना। और जब यह इस तरीके से थोड़ी सी ये थिक हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी, फिर हम लोग इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। तो बस फाइनली हमारी गुड़ इमली की चटनी बनके भी रेडी हो चुकी है। और अब फाइनली लास्टली पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गरम मसाला पाउडर, क्योंकि आप कोई भी डिश बना लो, हमारी फिनिशिंग टच ऑफ द ग्रेवी बोलो या तो स्टार्टर बोलो, होता है गरम मसाला पाउडर। इसके लिए हम लोग ने ले ली है 1/4 किलो धनिया, 1 कप ज़ीरा, 1 कप के बराबर ले लिए है काली मिर्च। ये होल काली मिर्च है। ये सबको हम लोग को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। और जब ये थोड़ा सा ड्राई रोस्ट हो जाएगा हम लोग डाल देंगे 1 कप के बराबर दालचीनी, 1/2 कप के बराबर लौंग, और फिर हम लोग को इसे अच्छे से रोस्ट करना है। फिर डाल देंगे 3 से 4 हम लोग तेज पत्ता। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या ऑलरेडी रेसिपी हम लोग शेयर कर चुके हैं। फिर डाल देंगे 4-5 हम लोग बड़ी इलायची, 4-5 स्टार फूल, और इसको अच्छे से हम लोग को ड्राई रोस्ट करना है। फिर हम लोग डाल देंगे इसमें 10-12 छोटी इलायची और 1 चम्मच के बराबर सौंफ, और डाल देंगे हम लोग 2 जायफल, और डाल देंगे 2 जावित्री। और बस फाइनली ये सब चीज़ों को हम लोग को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। और जब आप ड्राई रोस्ट करोगे तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छा भून के हो गया है। और फाइनली हम लोग से लास्टली इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच साजीरा। ये सब चीज़ों को अच्छा सा जब ड्राई रोस्ट हो जाएगा हम लोग इसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये ग्राइंड करके हो चुका है। और फिर ये पॉइंट पे आप इसे स्टोर करके रख दीजिए एयर टाइट कंटेनर पे। और फिर मैं लेके आ गई थी कुछ डिस्पोजेबल कंटेनर्स, क्योंकि रमज़ान में काम आता है, हेल्पर्स को देने के लिए या किधर कुछ देने के लिए भी काम आता है। कुछ किचन रोल पेपर्स लेकर आ गई थी। ये भी कुछ डिस्पोजेबल कंटेनर्स है कि अगर आप किसी को बिरयानी देना चाहते हो तो भी काम में आता है। ये भी डिस्पोजेबल कंटेनर्स है। और ये मैं लेकर आ गई थी कुछ फ्रूट के स्टिक, ये भी डिस्पोजेबल है, तो आप किसी को देना चाहो तो भी यूज़ में ले सकते हो। और ये है कुछ प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि ये भी हम लोग को डिस्पोज में कुछ काम आ जाए। और फिर ये है स्टिक्स जो हम लोग को काम आएगी बोटी कबाब बनाने के लिए। और ये है क्लीन रैप जो क्योंकि हम लोग को वेजिटेबल और फ्रूट स्टोर करने के लिए काम आता है। एल्यूमिनियम फॉइल है। और ये है वापस कुछ छोटे कंटेनर्स, ये भी हेल्पर्स को देने के लिए काम आ जाता है। तो ये थी हमारी रमज़ान की तैयारी। आई होप सो यू लाइक इट। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।